हेलो फ्रेंड्स, मैं रितु ठाकुर और आज मैं आप सभी को इस वाली बुक का रिव्यू करके बताऊंगी। ये बुक ओनली पीसीएस की बुक है और ये बुक है निबंध यानी कि एस्से। और ये बुक एक हफ्ते पहले ही मार्केट में पब्लिश हुई है। चलिए देखते हैं कि इस बुक में क्या क्या खास है। आइए देखिए, यहाँ पे सबसे पहले पब्लिकेशन नेम ओनली पीसीएस। ओनली पीसीएस की ये बुक है, निबंध सॉल्ट पेपर है ये। और यहाँ पे ये देखिए 90 निबंध यानी कि 90 ऐसे दे रखे हैं, वो भी अलग अलग टॉपिक पे ये ऐसे हैं। और अगर आप यूपीपीसीएस मेंस, आरओ मेंस की तैयारी कर रहे हैं, साथ के साथ अगर आप यूकेपीएससी, बीपीएससी या एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तब भी आप ये बुक ले सकते हैं। तब भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस बुक के ऑथर हैं कैलाश तिवारी और अनुज कुमार। चलिए देखते हैं कि इस बुक के अंदर इंडेक्स में क्या क्या कवर करवाया गया है। इस बुक के इंडेक्स में सबसे पहले ये देखिए, ऐसे निबंध क्या होता है, इंट्रोडक्शन, फिर निबंध के आयाम, निबंध के प्रकार, निबंध लिखने के तरीके, यानी कि जो पहले ये पार्ट हैं इन सभी में 10 से 15 पेजेस आपको इंट्रोडक्शन, उसके बाद सारे गाइडलाइंस की कैसे आपको लिखना है, कैसे आपको कौन कौन से टॉपिक चूज़ करना है, कैसे आप उसका इंट्रोडक्शन मेन पार्ट लिखेंगे, बॉडी लिखेंगे, इन कंक्लूज़न लिखेंगे, कैसे फॉर्मेटिंग करेंगे, सभी के बारे में आपको गाइडलाइंस दे रखी है। इसके बाद ये देखिए, यहाँ से आपका एस्से स्टार्ट होता है, अलग अलग टॉपिक पे स्टार्ट होता है। कुछ टॉपिक ये है, साहित्य का सामाजिक दायित्व, हिंदी भाषा राष्ट्रीय एकता का प्रतीक। इसके बाद ये देखिए, साहित्य और नैतिक मूल्य, यौन अपराध। और यहाँ पे देखिए, नए कृषि कानून और किसान आंदोलन, नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए और समावेशी भारत। मतलब कि यहाँ पे देखिए, जो जितने टॉपिक हैं यहाँ पे 90 टॉपिक, वो सारे आपके एग्ज़ाम में जो टॉपिक पूछे जाते हैं एग्ज़ाम लेवल के, वो सभी यहाँ पे कवर करवाए गए हैं। और हो सकता है कि इस बार जब आप एग्ज़ाम दें तो आपको इन्हीं टॉपिक में से कोई एक टॉपिक मिल जाए, आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएं। तो यहाँ पे 90 अलग अलग टॉपिक, अलग अलग सब्जेक्ट के टॉपिक दे रखे हैं, कवर करवाए गए हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ पे है कोटेशन, और कोटेशन में बहुत सारे टॉपिक्स दे रखे हैं, जैसे साहित्य, संस्कृत, धर्म, मानवता, ये सारे कोटेशन हैं 15 तक। उसके बाद यहाँ पे है मुहावरे और कविताएं, कहावतें, उदाहरण, वास्तविक और प्रेरणादायक कहानी, जैसे कि मोटिवेशनल स्टोरीज़ होती है हमारी वो। उसके बाद कविताएं। ये सारे टॉपिक कोटेशन और ये सारे टॉपिक आपको लास्ट के पेजेस में दिए गए हैं। चलिए देखते हैं टॉपिक पढ़ के कि ऐसे इन्होंने कैसे लिखे हैं। सबसे पहले ये देखिए, ऐसे क्या होता है, फिर निबंध के आयाम, जैसे कि विषय का चयन कैसे करें, परिकल्पना कैसे लिखें, शैली कौन सी होनी चाहिए, विवेचना, निष्कर्ष कैसा होना चाहिए आपके, निबंध लिखने के तरीके, निबंध के प्रकार। इसके बाद निबंध लिखते समय कौन कौन से बातें हम ध्यान में रख सकते हैं, मतलब ये सारे गाइडलाइंस हैं। परिचय लिखने के तरीके, जो स्टार्टिंग का देखो यहाँ पे कोटेशन की शुरुआत, कि हम कैसे कोटेशन का यूज़ कर सकते हैं, कहावतों का यूज़ कर सकते हैं, मुहावरों का यूज़ कर सकते हैं। और मुख्य भाग लिखने के आयाम, जो मिड पॉइंट होता है उसको हम कैसे अच्छे से एलाबोरेट करके कैसे हम एग्जाम्पल के साथ लिख सकते हैं, उसको डिटेल में बताया गया है। इसके बाद ये देखिए, ये है निष्कर्ष, यानी कि जो कंक्लूज़न लास्ट का पार्ट है उसमें भी कोटेशन हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कोटेशन के साथ हम निष्कर्ष लिख सकते हैं, हम अपनी एंडिंग अच्छी और कैची बना सकते हैं। फ्रेमिंग के तरीके, कि हम अपनी जो ऐसे है उसको फ्रेमिंग कैसे कर सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, सभी के बारे में इन्होंने यहाँ पे दे रखा है। अब ये देखिए, यहाँ से हमारा ऐसे स्टार्ट हो जाता है। टॉपिक 1, साहित्य का सामाजिक दायित्व। अब ये देखिए यहाँ पे जो इनका स्टार्टिंग का कैसे इन्होंने स्टार्ट कर रखा है। इसके बाद ये देखिए मेन बॉडी को कैसे इन्होंने लिखा है। और इसके बाद ये देखिए निष्कर्ष, यानी कि एंडिंग पॉइंट को इन्होंने, एंडिंग जो पार्ट है और उसको कैसे एंडिंग दी है। तो इन्होंने ऐसे स्ट्रक्चर किया है ताकि आप कवर करें, जब आप पढ़े तो आपको आइडिया लग जाए कि स्टार्टिंग में कैसा होना चाहिए, मिड पॉइंट में आपको कौन कौन से टॉपिक डालने हैं, कौन कौन से पॉइंट लिखने हैं, और निष्कर्ष कैसे आप स्ट्रॉन्ग बनाएं। तो आप यहाँ से स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये आ गया दूसरा पॉइंट, दूसरा टॉपिक, हिंदी भाषा राष्ट्रीय एकता का प्रतीक। सेम उसी फॉर्मेट में
सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया है, फिर यहाँ का स्टार्टिंग का कि कैसे आप यहाँ पे देखिए जो कोटेशन है, उसके बाद जो मुहावरे हैं, जो पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं, उसके साथ स्टार्टिंग कर रखा है। उसके बाद मिड पॉइंट में सारी चीज़ें दे रखी हैं और एंडिंग यहाँ पे कैची बना रखी है। ये देखिए एंडिंग। ऐसे ही ये तीसरा पॉइंट है टॉपिक। इन्होंने ऐसे ही सारे टॉपिक को एक एक करके, जितने भी 90 टॉपिक हैं सभी को उन्होंने सेम स्ट्रक्चर में डिटेल के साथ लिखा है, बताया गया है आपको, ताकि आप जब पढ़ें तो आपको एक स्ट्रक्चर माइंड में सेट हो जाए और आप जब वहाँ पे जाके लिखें तो आपको ईजी हो, आपको हेल्प हो। ये देखिए, ये है प्राचीन सामाजिक जीवन में प्राकृतिक संपदा की भूमिका। ये भी 83 टॉपिक, 84 देखते हैं कि 19। ये आ गया लास्ट का, सुकन्या समृद्धि योजना का महत्व। ये हमारा लास्ट टॉपिक है 90। सेम उसी फॉर्मेट में है निष्कर्ष यहाँ पे। अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा कोटेशन। कोटेशन में ये देखिए साहित्य पे कोटेशन है कि कौन कौन से फेमस पर्सनैलिटी ने साहित्य के बारे में बता रखा है। उसके बाद धर्म के बारे में क्या बताया है फेमस पर्सनैलिटी ने, जैसे कि महात्मा गांधी ने बताया था धर्म वह है जो आत्मा को शांति दे। इसके बाद स्वामी विवेकानंद ने क्या बोला, रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या बोला। तो कोटेशन में मानवता के ऊपर ये सारे कोटेशन हैं अलग अलग टॉपिक पे। इसके बाद ये देखिए, ये है मुहावरे। इतने सारे मुहावरे दिए गए हैं, मुहावरतें, कहावतें, उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल भी इतने सारे दे रखे हैं। और यहाँ पे देखिए प्रेरणादायी कहानियाँ यानी कि मोटिवेशनल स्टोरी, जैसे कि मुंशी प्रेमचंद्र की, उसके बाद सुभद्रा कुमारी चौहान की, अर्थव्यवस्था में धीरू भाई अंबानी, नारायण कृष्णमूर्ति, वैज्ञानिक विकास अब्दुल कलाम। इन सभी जो फेमस पर्सनालिटी है उनकी प्रेरणादायक स्टोरी। लास्ट में देखिए ये है कविता। ये सब आपको लास्ट में इसलिए दे रखा है ताकि जब आप ऐसे राइटिंग करें तो आप अपने ऐसे राइटिंग में ये सारी चीज़ यूज़ करें और अपनी ऐसे राइटिंग को बेस्ट बनाएं, क्योंकि जब हम इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं तो हमारी ऐसे राइटिंग बहुत स्पेशल, कैची बनती है और एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं। तो मेरा रिव्यू ये है कि आप ये बुक ले सकते हैं, क्योंकि ये बुक की खासियत ये है कि मार्केट में अगर आप दूसरी बुक देखेंगे तो तो वहाँ पे आपको ये मुहावरे, कोटेशन, उदाहरण, कहावतें, ये सब आपको उसमें हो सकता है ना मिले, क्योंकि मैंने तो अभी तक जो बुक पढ़ी है उसमें मुझे अभी तक मिला नहीं है। बट ये सिर्फ ऐसी बुक दिखी मुझे जिसमें आपको लास्ट में की पॉइंट के तहत एक इम्पॉर्टेंट कहावतें दे रखी हैं, कोटेशन दे रखा है कि आप उसका यूज़ करके अपने जो ऐसे हैं उसको बेस्ट बनाएं। तो ये बुक ले सकते हैं, मार्केट में अभी ईज़िली अवेलेबल है और किसी भी नियर बाय बुक शॉप पे जाएंगे तो ये बुक आप ले सकते हैं। और मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।